बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है एक मुस्तनद हमारी खुफिया एजेंसी है और इसकी रिपोर्ट्स पे भी हमारे कौमी सलामती के इदारे जो हैं वो एतमाद करते हैं। ISI के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो अपनी काफ़ी ज़बरदस्त साख की हामिल है, लेकिन लैंड ग्रैबर्स और लैंड माफिया ने रफ्ता रफ्ता इसको भी ग्रैंड लगा दिया है। अगरचे जब शुरू में इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई तो उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो मुलाजमीन थे उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया था। ना सिर्फ उनको प्लाट दिए गए बल्कि उनके इलाज मुआवजे और खुदा न खास्ता अगर कोई शहीद हो जाए ड्यूटी के दौरान या किसी की वफात हो जाए तो उसकी तदफीन वगैरह का भी अखराजात अदा किए जाते थे, और अब भी वो तो किए जाते हैं। लेकिन अब इस सोसाइटी पे लैंड ग्रैबर्स का कब्जा है। ये लैंड ग्रैबर्स का कब्जा क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये एक लंबी दास्तान है जो मुख्तलिफ अकसात में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका बुनियादी जो मरकज़ है, इसका जो रेक्टर स्केल है, वो शुजातुल्लाह कुरैशी साहब हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक बड़े ओहदेदार थे, जो जॉइंट सेक्रेटरी भी उसके रहे, लेकिन दूसरी तरफ वो सेक्रेटरी बने इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उनके अंदर जनरल ज़ियाउल हक की रूह जो है वो बेदार होना शुरू हुई। उन्होंने अपना एक टेन्योर पूरा किया, दूसरा टेन्योर पूरा किया, लेकिन तीसरा टेन्योर के लिए ज़रूरी था कि वो मुद्दत मुलाजमत में होते, लेकिन वो रिटायर हो रहे थे। लिहाजा उन्होंने मोम की नाक बनाया इसके कवानीन को। चूंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो बाईलाज थे उनमें यह तय किया गया था कि कोई भी उसका सदर या कोई दीगर ओहदेदार, खा वो सेक्रेटरी हो, नायब सदर हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, खजानची हो, जो भी हो, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का ही मुलाजिम होगा। लेकिन अब चूंकि शुजातुल्लाह कुरैशी को पता चल गया था, या ये कह लें कि उनके मुंह को खून लग गया था, वो इससे अलहदा नहीं होना चाह रहे थे। चुनाचे उन्होंने एक बड़ी गेम प्लान जो है वो तरतीब दी और उस प्लान के मुताबिक उन्होंने इसके कवायद और ज़वाबित में तब्दीली करवाई। शहर में फैली हुई मुख्तलिफ खबरें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुबैना तौर पर उन्होंने जो मुकामी ब्यूरोक्रेट्स थे उनको नवाजा, जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का दफ्तर था उनको नवाजा, किसी को उन्होंने कमर्शियल प्लाट दिया, किसी को उन्होंने कीमती रेजिडेंशियल प्लाट दिया, और किसी को उन्होंने वैसे ही पैकेट जो है बड़ा लिफाफा भरा हुआ पकड़ा के मुबैना तौर पे अपना काम सीधा कर लिया। लेकिन ये एक बात तो तयशुदा है कि ये हो नहीं सकता था बगैर लेने देने के, और ये हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो कवानीन थे उनको तब्दील किया गया, और फिर रिटायर होने के बावजूद शुजातुल्लाह कुरैशी जो हैं वो उसके सेक्रेटरी ही रहे। और फिर उन्होंने अगले मामला जो हैं वो इस तरीके से हल किए कि उन्होंने प्राइवेट लोगों को इसमें दाखिल किया, और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो मुलाजमीन हैं उनके मफादात पीछे रह गए और जनाब शुजातुल्लाह कुरैशी के मफादात जो हैं वो आगे आ गए। हैरत की बात यह है कि हमारे जो दूसरे इदारे हैं, मिसाल के तौर पर FBI जो है वो सत्तू पी के सोया हुआ है, उसको कोई परवाह ही नहीं है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में किस किस ने माल बनाया। नाजरीन, आप ये सुन के हैरान होंगे कि शुजातुल्लाह कुरैशी ने जब ऐसा ऐसा ये सारा प्रॉपर्टी का काम सीख लिया तो उन्होंने एक काम ये भी सीख लिया कि जो बंदा बाअसर है उसको एक कीमती प्लाट दे दिया जाए। और अगर ये कहा जाए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ब्यूरोक्रेट्स का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है तो बेजा ना होगा, चूंकि एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही यहाँ ये शुरू हो जाती है इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इसके ऊपर एक कंबल डाला गया गुलबर्ग ग्रीन के नाम से। गुलबर्ग ग्रीन दरअसल एक वारदात है जिसके नीचे इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और उसके नीचे सारे मफादात हैं शुजातुल्लाह कुरैशी के और शुजातुल्लाह कुरैशी के साथ काम करने वाले लैंड ग्रैबर्स के। नाज़रीन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शुजातुल्लाह कुरैशी के नेटवर्क में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पहले दूसरी सोसाइटियों में फ्रॉड किया, बाद वहां पे हाथ साफ करने के बाद वो शुजातुल्लाह कुरैशी की टीम में शामिल हुए। फिर शुजातुल्लाह कुरैशी के साथ मिलकर उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की वारदातें कर डाली और शुजातुल्लाह कुरैशी ने किसी को रोकने की बजाय उनकी हौसला अफजाई की। तो नाज़रीन, आपको ये भी याद होगा कि आज से तकरीबन 7-8 माह पहले मौसूफ ने दुबई में एक बड़ी एक्सपो कराई इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ही प्लेटफॉर्म से। गुलबर्ग ग्रीन वालों ने वहां पे मेला सजाया और वहां पे भारतीय अदाकारा को वहां पे बुलाया गया और मौसूफ ने बड़ी हंस हंस के उसके साथ तस्वीरें भी बनाई। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे दीगर इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उन्होंने भी शुजातुल्लाह कुरैशी को क्यों नहीं कहा। यह एक अलग सवालिया निशान है कि उन्होंने क्यों नहीं उसको कहा। हालांकि इनकी पकड़ होनी चाहिए थी, इनके ऊपर आइन और कानून की ग्रिप होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। सब ने वेल लेफ्ट
जो क्रिकेट में होता है कि तेज गेंद आए वेल लेफ्ट, उसको छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल इसको छोड़ दिया गया, जिससे शुजातुल्लाह कुरैशी का हौसला बढ़ा। और अब शुजातुल्लाह कुरैशी ने एक और सोसाइटी के साथ मुआहदा किया जिसे नाम है जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी। जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी गरचे CDA के सेक्टर G15 और G16 में वाक़ है। G16 में वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, G15 में जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है। लेकिन उसकी कुछ ज़मीन जो है वो इनके साथ मौजूद थी, लेकिन चूंकि E और F ब्लॉक के नाम पे अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ, उसकी रिकवरी करने के लिए शुजातुल्लाह कुरैशी ने अब एक नया जो है वो ढोंग रचाया है, ताकि अपने जो मेंबरान हैं उनको ये कहा जा सके कि जी उनको यहाँ पे ज़मीनें दी जाएंगी। लेकिन चूंकि सोसाइटी के कवानीन में लिखा गया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो मुलाजमीन हैं उनके मफादात का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन शुजातुल्लाह कुरैशी सिर्फ और सिर्फ अपने गिरेबान में देखता है, अपनी जेब में देखता है कि उनकी जेब में क्या गया। लेकिन FBR और दूसरे FIA कोई भी उनकी जांच करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी ना तो उनके अकाउंट्स देखने के लिए तैयार है, ना कोई उनके असासे चेक करने के लिए तैयार है, और ना ही कोई ये देखने के लिए तैयार है कि उन्होंने कितना टैक्स जमा करवाया है। और हैरत की बात यह है कि जो मुलाजमीन उनके रास्ते में रुकावट थे, और कहा जाता है कि एक बड़ा जो ओहदेदार था जिसने इस सोसाइटी के लिए बड़ा काम किया, जिसका नाम है अल्लाह रखा, तो उसको तो उन्होंने तकरीबन जलावतन किया हुआ है। जब से उन्होंने ये कहा था कि सोसाइटी के कवानीन में तब्दीली नहीं होगी, तो शुजातुल्लाह कुरैशी ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर उनको गिलगित ट्रांसफ़र कर दिया था। बाद उन्होंने अपनी ज़ाती अप्रोच के ज़रिए वापसी की कोशिश की, लेकिन उनके पाँव अभी इस्लामाबाद रावलपिंडी की हदूद में नहीं लगे थे। उनको दोबारा जो है वो वापसी के आर्डर मिल गए और दोबारा वो गिलगित चले गए। लिहाजा अल्लाह रखा की एक अलग कहानी है, वो वहाँ बैठ के इस इंतज़ार में है कि किसी तरीके से उनकी वापसी हो जाए। बिल्कुल उनका हाल इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जैसा है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी वापसी कब होगी रावलपिंडी इस्लामाबाद में। उनकी वापसी होगी या नहीं होगी, लेकिन शुजातुल्लाह कुरैशी का जितना ताकतवर हुए हैं बतौर सेक्रेटरी इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, ये एक हैरान कुन अमर है। और हमारे इदारे जो हैं वो क्यों उनको नहीं पकड़ते। और नाजरीन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ ये एक वीलॉग नहीं है, इस हवाले से दरखास्तें DC इस्लामाबाद को भी गई, चेयरमैन CDA को भी गई और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को भी गई कि इन कवानीन में तब्दीली नहीं हो सकती। आप ये स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि ये दरखास्तें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास भी थी और साबिक चीफ कमिश्नर के पास भी थी, लेकिन किसी ने शुजातुल्लाह कुरैशी को हाथ डालने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि शुजातुल्लाह कुरैशी जो है वो इतने ताकतवर हैं कि वो अपने तल्लुकात से ही लोगों को खौफजदा कर देते हैं। और ये भी एक मिसाल है कि शुजातुल्लाह कुरैशी ने इस्लामाबाद का जो भी आए IG, चाहे एक हफ्ते के लिए आए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आए, उसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लाट तैयार पड़ा होता है और उसको कहा जाता है कि जनाब ये ले कब्जा, जाके अपना तामीरात शुरू करें। और अगर कोई इदारा भी यहाँ पे जाके देखे इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कि किस किस ब्यूरोक्रेट को नवाजा गया, FBR के कितने अफसरान को नवाजा गया, पुलिस के कितने अफसरान को नवाजा गया और किस किस को ताकतवर आदमी को यहाँ पे नवाजा गया, सियासतदानों को भी बेशुमार नवाजा गया और किस किस इदारे के लोगों को नवाजा गया, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। लेकिन इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होगी, शुजातुल्लाह कुरैशी के मामलात को देखने की ज़रूरत होगी। अगर जजों के असासे चेक हो सकते हैं तो शुजातुल्लाह कुरैशी के क्यों नहीं। तो नाजरीन अगली किस्त में मैं आपको बताऊंगा कि इनके खिलाफ एक दरख्वास्त नैब में गई थी, फिर नैब वाले क्यों डर गए शुजातुल्लाह कुरैशी से। ये खौफनाक कहानी है। नैब पूरे मुल्क को डराता है, बड़े बड़े लोगों को, सियासतदान नैब के नाम से खौफजदा हो जाते हैं और कई लोग तो नैब की कस्टडी में ही बेचारे मौत के हवाले हो गए। लेकिन नैब के लिए शुजातुल्लाह कुरैशी वो वाहिद शख्स है जिसको नैब, शुजातुल्लाह कुरैशी का नाम आते ही नैब वाले घबरा जाते हैं। ये मैं आपको अलग स्टोरी बताऊंगा कि वहाँ पे दरख्वास्त गई तो नैब वालों ने शुजातुल्लाह कुरैशी और उनके साथियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की। आज के लिए इतना ही। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।